हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम इंडिया के वेल्थ फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। वही सिंपल अप्रोच रहेगा ये वो चीज़ एक्सप्लेन करने में। एंड एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज नॉट एप्लीकेबल टू सुपर ह्यूमंस। दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी एप्लीकेबल टू सिंपल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव एनी सुपर पावर। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। तो आशा करता हूं कि जो हमें हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जैसे मैं खुद को भी तुच्छ प्राणी बोलता हूं, तो उसी फिलॉसफी को आगे लेके जाके रियल वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव होंगे, उसी पे फोकस रख के ये वेल्थ फॉर्मूला काइंड ऑफ डिजाइन करने की कोशिश हमने की है। वही बातें हैं जो हमने पहले की हुई है, बट वही उसको थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्म में रखने की कोशिश मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। आशा करूंगा आपको ये पर्टिकुलर जो प्रयास है वो अच्छा लगेगा। और फिर से एक बार याद दिला दो दोस्तों, हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। तो एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों। सो द बेस्ट वेल्थ फॉर्मूला फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। सो पहली बात तो यह है कि हमें ये फॉर्मूला क्यों चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बिकॉज आजकल स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, सब हर कोई वही बात कर रहा है कि मतलब कैसे बन सकता है पैसा, ट्रेडिंग या टिप्स, बहुत सारी चीजें चल रही है। बट उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। हाँ, डेफिनेटली द वेल्थ विल गेट क्रिएटेड फॉर ब्रोकर्स, एंड वी आर सीइंग दैट द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग। लिस्टिंग्स भी होने वाले हैं बहुत सारे। सो आई थिंक वी डोंट नो, मतलब जो सेबी ने डेटा डिक्लेयर किया है उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं, एफ एंड ओ करते हैं, उस उनका कितना ऑन एन एवरेज लॉस हो रहा है पर ईयर, वो भी नंबर उन्होंने दिखाया है। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज कैसे प्रॉफिट यहां से उधर लेके जा रही है, मतलब इन जो इनका लॉस है वो उनका प्रॉफिट्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स का लॉस है। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें, ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होती हुई दिख रही है हमें। सो आई थिंक सो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आई थिंक दिस इज टाइम कि एक क्लियर और डिसिप्लिन फॉर्मूला हमने डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस फॉर्मूला को बार बार उसका जाप करना होगा हमें, सो दैट वी विल स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सो वेल्थ फॉर्मूला इज SIP इंटू टाइम रेस्ट टू द पावर ऑफ रिटर्न्स प्लस एसेट एलोकेशन एंड बिहेवियर। तो इसको थोड़ा सा हर एक फैक्टर को तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बताने की कोशिश करता हूं। सो पहला की एलिमेंट्स क्या है? SIP एंड इनटू टाइम, मतलब दिस इज द कंपाउंडिंग इंजन। ये एक मतलब मेन इंजन है इस फॉर्मूला का, कि एक SIP का डिसिप्लिन होना चाहिए और टाइम होराइजन आपके साथ होना चाहिए। देन पावर ऑफ रिटर्न्स टू द पावर, मतलब ये चीज कब आएगी? जब आप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स करोगे। सो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गुड। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो प्रॉपरली एनालिसिस करके, मतलब रिटर्न रेशियोज देख के, बैलेंस शीट्स देख के, ओवर द लॉन्गर होराइजन अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसे रह सकती है प्रॉफिट्स में, बिजनेस में। तो वो सारी मोट है क्या कंपनी के साथ, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, वो किस तरीके से ईयर ऑन ईयर परफॉर्म कर रहा है। The performance should not be analyzed only from trailing year returns, but consistency should be analyzed from calendar year return consistency। क्या कैलेंडर ईयर वाइज वो पर्टिकुलर फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, क्या बेंचमार्क को बीट कर रहा है, क्या ये देखना जरूरी है। तो कंपाउंडिंग इंजन यानी कि SIP प्लस इनटू टाइम, एंड उस पे पावर ऑफ रिटर्न्स, मतलब क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इस पे ध्यान देना चाहिए। अब इस पे कुछ एडिशनल तड़का भी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो है एसेट एलोकेशन का तड़का। इसकी वजह से रिस्क कंट्रोल या रिस्क मैनेज होगा हमारा। सो रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलोकेटिंग टू इक्विटी, डेट, गोल्ड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स या फिर रियल एस्टेट से, ऐसा एसेट एलोकेशन वहां पे आपका होना चाहिए। एंड द लास्ट फैक्टर इज बिहेवियर। सो इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं हर एक फैक्टर को फिर से एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये एक काइंड ऑफ वेल्थ फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है, जहां SIP का डिसिप्लिन है, टाइम है आपके पास, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए एसेट एलोकेशन फॉलो करोगे, और खुद का बिहेवियर अच्छी तरीके से आप मैनेज अगर करोगे तो। आप कंपाउंडिंग इंजन को थोड़ा सा समझते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
आई थिंक मॉडर्न टर्म में इसको आप सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हो, बिकॉज दिस डज नॉट कम विथ एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक सिंपल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। टाइम जो है वो आपका मल्टीप्लायर है। सो जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे उतना बढ़िया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी आप करते हो फॉर 25 ईयर्स, और ये 12 से 13% का अगर रिटर्न देती है एसआईपी आपको, सो 2 करोड़ प्लस का कॉर्पस आपका यहां पे क्रिएट हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो यहां एसआईपी का लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन अगर हम लगाएंगे तो ये इतना जबरदस्त कंपाउंडिंग इंजन बन जाएगा विच के नॉट बी मैच्ड। सो मैजिक इज नॉट इन टाइमिंग कि भाई मैं टाइम करता हूं, लोअर लेवल पे ले लूंगा, हायर लेवल पे बेच दूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। दो इस फॉर्मूला में एक जो एसेट एलोकेशन वाला एंगल हमने बोला है उसमें हम बात करेंगे, तो वहां पे ये चीज हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो मैं बताऊंगा आपको। बट ये डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे, सो टाइमिंग के ज्यादा टाइम इन द मार्केट आपको आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इस कंपाउंडिंग इंजन पे हमेशा अपने हमने फोकस करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म एसआईपीज इज द की ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ इन इंडिया। देन पावर ऑफ रिटर्न्स, तो क्वालिटी ऑफ व्हाट यू ओन। सो सारे रिटर्न्स को इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आपको इन्वेस्टमेंट्स क्वालिटी कंपनीज में, क्वालिटी फंड्स में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी प्लस ग्रोथ प्लस रीजनेबल वैल्यूएशन, ये अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ वहां पे क्रिएट हो सकती है। ऑब्वियसली रीजनेबल वैल्यूएशन ग्रोथ के एंगल से अगर हम बात करते हैं तो उस केस में स्टॉक एनालिसिस काफी अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। एक फिलोसॉफी आपने वहां पे फॉलो करनी चाहिए। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एवरी क्वार्टर अगर कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो वो देखना जरूरी है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो देखना जरूरी है, एनालिस्ट कॉल अटेंड करना जरूरी है, ईयरली जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसको पढ़ना जरूरी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री उसमें क्या है वो देखना जरूरी है, कंसिस्टेंसी इन दैट पर्टिकुलर कमेंट्री कैसी है। लास्ट फ्यू ईयर्स के एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो वही चीजें जो उन्होंने बोली थी क्या उन्होंने वो फॉलो की है क्या। सो ये सारा फैक्टर बहुत जरूरी है। एंड प्लस लास्ट में रीजनेबल वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के फैक्टर्स हर एक सेक्टर के अलग अलग हो सकते हैं, तो उस पर आपका अच्छी तरीके से होल्ड होना ये भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी है, तो इन्वेस्टिंग इन फंड्स ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम। हम जब हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं तो ये जो कंपनीज हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, एनालिस्ट कॉल्स, ये मैक्सिमम जहां जहां अवेलेबल है वो अटेंड करने की कोशिश करते हैं। एंड थैंक्स टू अभी जिस तरीके से मतलब एआई वगैरह भी आया है तो उससे भी बहुत सारी हेल्प, मतलब एक एनालिस्ट 10 एनालिस्ट का काम करने की कैपेसिटी अब रख रहा है। सो दैट इज अनदर पॉजिटिव थिंग। तो यहां अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आपका वो एक्सपर्टीज यहां पे डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू ऑल दीज थिंग्स। बट अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा है कंसिडरिंग योर हेक्टिक वर्क, तो उस एंगल से इट्स बेटर टू गो विथ फंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, फंड्स के साथ जाइए, या रिसर्च पोर्टफोलियोज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बट उसमें उसी मेथडोलॉजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वट वी हैव सीन, पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड दे आर ओनली इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स जो उनको अच्छे लग रहे हैं। दैट इज नॉट अ राइट थिंग। आपको यह समझना जरूरी है कि अगर ये मेथोडोलॉजी ओवरऑल इन्होंने कुछ फिलोसफी है, इनकी मेथोडोलॉजी है, तो उसको कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो देन देर इज अ पॉइंट। अदरवाइज इट्स बेटर टू फॉलो फंड्स, देर इज नो प्रॉब्लम। उसमें भी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरीज को आप एलोकेशन करोगे एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, एज पर योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो वहां पे भी काफी अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो सकता है। सो पावर ऑफ रिटर्न्स जो है वो आएंगे क्वालिटी इन व्हाट यू आर ओनिंग। सो क्वालिटी होल्ड अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वेल्थ वहां पे क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज एसेट एलोकेशन। तो यहां पे रिस्क कंट्रोल या रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, बिकॉज मार्केट्स आर वोलेटाइल। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट एसेट क्लासेस के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि इक्विटी हो या डेट हो या गोल्ड हो या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर रियल इस्टेट हो। ये अलग अलग एसेट क्लासेस पे आप एलोकेशंस ले सकते हो। सो ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा आप ज्यादा रख सकते हो। डेट आप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से रख सकते हो। द वे मिस्टर ट्रंप इज बिहेविंग, गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन एसेट बिल्ड हो चुका है, तो वहां पे 10-15% का एलोकेशन अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहोगे सो उसमें कुछ गलत नहीं है। उसी तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में भी 10-15% का एलोकेशन आप रख सकते हो। स्पेसिफिकली लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग अ गोल कि बच्चों को फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेजना है, तो उस केस में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छा हेज भी
क्रिएट हो सकता है आपके लिए, फ्रॉम रुपी डिप्रिसिएशन बोलिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से बोलिए। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। एक सिंपल थंब रूल भी आप फॉलो कर सकते हो इक्विटी का, जो है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन। अगर आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हो तो ऑब्वियसली 70-80% तक इक्विटी का एलोकेशन हो सकता है। अगर आप मॉडरेट हो तो 50% तक इक्विटी का एलोकेशन हो सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो अराउंड 15, 20, 25% तक इक्विटी का एलोकेशन हो सकता है। वंस यू डिजाइन दिस एसेट एलोकेशन, इन दैट केस एवरी ईयर इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस कर सकते हो। तो यहां पे जैसे मैंने बोला था, बाइंग एट लो लेवल, सेलिंग एट हाई लेवल, ये कैसे किया जा सकता है? तो एसेट एलोकेशन का डिसिप्लिन में अगर इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन में इक्विटी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। उस केस में जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है उसको फिर से रिबैलेंस करके हमने जो ओरिजिनल परसेंटेज डिसाइड किया था उस पर आप इक्विटी को लेके आ सकते हो। फिर जिस जिस एसेट क्लास में वो डेफिसिट है वहां पे आप पैसा इन्फ्यूज कर सकते हो। सो ऑटोमेटिकली इक्विटी या फिर जो भी एसेट क्लास ने ज्यादा परफॉर्म किया है वहां पे सेलिंग हायर लेवल पे होगी, और जो भी एसेट क्लास ने खराब परफॉर्म किया है वहां पे बाइंग लोअर लेवल पे होगी। सो दैट्स हाउ दिस एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग कैन टेक केयर ऑफ बाय एट लो लेवल, सेल एट हाई लेवल ऑटोमेटिकली। भले वो अमाउंट्स छोटे होंगे एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग में, बट स्टिल एक पीस ऑफ माइंड जो है बिहेवियर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा आपको काम आ सकता है। अब लास्ट जो एक्स फैक्टर है वो है बिहेवियर। सो ये हार्डेस्ट है वैसे देखा जाएगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इमोशनल इन्वेस्टिंग को यहां पे अवॉइड करना है हमें। बहुत सारे लोग क्रैश के बाद पैनिक सेलिंग करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब जो बाय करने का समय होता है, अगर आप एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग फॉलो कर रहे हो तो वो बाय करने का समय होगा आपके लिए, बट इतना निगेटिविटी मार्केट में होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ पीपल पैनिक और वो क्रैश में सेल कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस शुड नॉट हैपन। सो डू नॉट पैनिक सेल इन क्रैशेस। सिमिलरली डू नॉट बाय इन फोमो रैलीज। सो बहुत बार मार्केट जब भागता है तो लोग मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि यार ये सब मिस आउट हो जाएगा, मुझे सब इन्वेस्ट करना है। मतलब स्पेसिफिकली लास्ट सितंबर अक्टूबर में यही हो रहा था। एवरीबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट, इक्विटी में ही डालना था, क्योंकि लास्ट 1-2 साल के रिटर्न्स बहुत ही जबरदस्त दिख रहे थे। एंड नाउ जब लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स अच्छे नहीं लग रहे तो लॉट ऑफ निगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। सो दैट्स हाउ बॉटम्स हैपन। सो आई थिंक, सो डोंट बाय इन फोमो रैलीज एंड डोंट पैनिक सेल इन क्रैशेस। तो ये समझना जरूरी है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन आपका आईक्यू। सो जो इंटेलिजेंस से ज्यादा आई थिंक इमोशनल मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट, अगर हम वॉरेन बफेट का कन्विक्शन और काम अप्रोच भी देखेंगे ओवर द लॉन्गर होराइजन, वो कंपाउंडिंग मशीन उन्होंने कैसे चलाई है ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई बिहेवियर इज द एक्स फैक्टर इन योर वेल्थ फॉर्मूला। तो इसको बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। सो यहां पे एसेट एलोकेशन के साथ बिहेवियर मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फॉर्मूला, वेल्थ इज इक्वल टू डिसिप्लिन, मतलब एसआईपी का डिसिप्लिन, टाइम यानी कि लॉन्गर टाइम होराइजन आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्वालिटी मतलब क्वालिटी स्टॉक्स या क्वालिटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पेशेंस वहां पे बिहेवियर मैनेजमेंट का बिल्कुल होना चाहिए आपका, एंड डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन फॉलो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आई थिंक यू विल विन इन दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म बैटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग। सो यहाँ पे stay disciplined with your monthly SIPs, follow this discipline for long term, focus on quality stocks and funds, be patient through market cycles will asset allocation rebalancing में काफी आपको हेल्प कर सकती है। सो उस हिसाब से आपको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना है यहाँ पे। सो ये सिंपल वर्जन ऑफ फॉर्मूला है, डिसिप्लिन, टाइम, क्वालिटी, पेशेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो रियल लाइफ एग्जांपल्स में 10,000 रुपए की एसआईपी फॉर 20 ईयर्स एट 12% CAGR वुड बी अराउंड 19.9 lakhs, मतलब 1 करोड़ प्लस तक का कॉर्पस 20 साल में 10,000 की एसआईपी क्रिएट कर सकती है विद रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ 12%। सो हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है या फिर जो लमसम रिटर्न्स है उसके ऊपर ऑन एन एवरेज एसआईपी के रिटर्न्स दिए, बिकॉज बहुत सारे वेरियस साइकिल्स में एक्विजिशंस होते हैं। सो दैट मतलब ये नंबर मैं बहुत रीजनेबल के हिसाब से आपको ये कंपेयर कर रहा हूँ। आई थिंक लॉट ऑफ कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल इवन ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, यू कैन गो एंड चेक कि वो एक्चुअल कितना वेल्थ वहां पे क्रिएट हो सकता है 12, 13, 14, 15% के CAGR XIRR पे। तो ये समझना जरूरी है। कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी पिक्स विल टेक यू टू वो 1 करोड़ प्लस विद 10,000 रुपीज ऑफ SIPs फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स विद 12% रेट ऑफ रिटर्न। सो कंक्लूजन अगर निकालेंगे हम, वेल्थ इज
वेल्थ बिल्डिंग इज नॉट मैजिक, इट्स अ हैबिट, मतलब है ज्यादा। सो उसका एक ये मतलब एक डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे, एक हैबिट लगा दोगे, तो डेफिनेटली वेल्थ बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएट हो सकती है। सो एसआईपी एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कीजिए, इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, एंड फिर देखिए कि पैसा कैसे आपके लिए वर्क करना शुरू करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, timing in the market is not important, time in the market is more important. That's why time in the market beats टाइमिंग द मार्केट, ये हमने हमेशा यहाँ पे याद रखना चाहिए दोस्तों। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को जो हमने क्वालिटी स्टॉक्स या क्वालिटी फंड्स की जो बात की थी, वैसे अगर पोर्टफोलियोज आपको सब्सक्राइब करने हैं तो इन्वेस्ट.इन को विजिट कीजिए। हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस इज अवेलेबल। सून वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस। तो आशा करूंगा आप इस दिवाली ऑफर का लाभ उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।